आज हम चर्चा करेंगे हेड के ऊपर। हेड का मतलब होता है पास था या रखता था। हेड का हिंदी क्या होता है? पास था या रखता था। हेड का प्रयोग हम करते हैं पिछले समय में कोई वस्तु मेरे पास था, कोई चीज़ मेरे पास था, उस पर मेरा अधिकार था, उस अधिकार को दर्शाने के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं। अगर इसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिवाइड कर दें यानी स्ट्रक्चर बना ले, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तब हेड का प्रयोग करेंगे और तब एक ऑब्जेक्ट देंगे। अब इसके हिसाब से अगर हम हिंदी बनावट की बात करें तो हिंदी बनावट को अगर गौर करेंगे तो बोलेंगे कि राम के पास एक कलम था। राम के पास एक कलम था, या यूं बोल सकते हैं कि राम को एक कलम था, राम को एक कलम था। या फिर इसको इसी तरह से हम और भी चाहें तो बोल सकते हैं कि राम एक कलम रखता था, राम एक कलम रखता था। तो हिंदी में हम इस सेंटेंस को तीन तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर जब इसका इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश सिर्फ एक तरह से करेंगे, और वो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा? राम आएगा। राम के साथ आपको क्या लगाना है? हेड लगाना है। क्यों? सिंगल है। अगर कोई और रहता साथ में तब हम सोचते कि किसके साथ में क्या लगाना है, पर यहाँ हेड सिंगल है, इसलिए सबके साथ में हेड का ही प्रयोग है। सारे सब्जेक्ट साथ में हेड का प्रयोग है। और तब ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर देखेंगे तो सभी जगह पे क्या है? एक कलम है। तो एक के लिए ए एन का प्रयोग हो गया और कलम का इंग्लिश पेन हो गया। राम हैड ए पेन। बोलते मुझे एक लाल कलम था, या मेरे पास एक लाल कलम था, या मैं एक लाल कलम रखता था। तो मैं, मुझे, मेरे, तीनों का इंग्लिश सब्जेक्टिव केस में आई होता है। आई के अनुसार हेड लगाना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में सिर्फ हेड है, हेड के स्थान पे कोई अन्य है ही नहीं। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ए रेड पेन है। अब इस तरह से क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्रकार का सेंटेंस आ जाए, यानी जितना भी सेंटेंस आ जाए इस आधार पे, इस हिंदी के बनावट के आधार पे, तो सारे के साथ आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम सब्जेक्ट, चाहे वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर अवस्था में या प्लूरल अवस्था में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो सभी के साथ में हेड का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसका स्पेलिंग देंगे और फुल स्टॉप साथ में सेंटेंस को एंड कर देंगे। अगर हम बोले कि राजा दशरथ को 3 पत्नियां थी तो क्या बनाएंगे? किंग दशरथ हैड 3 वाइफ्स। क्या बनेगा? 3 वाइफ्स। किंग दशरथ हैड 3 वाइफ्स। बोलेंगे मेरे पास आमे थे तो क्या बनेगा? आई हैड मैंगोज। क्या बनेगा? आई हैड मैंगोज। अब बात आती है किस तरह से, एक नहीं अनगिनत सेंटेंस बन सकता है। चाहे आप बोले मेरे पास एक दोस्त था, मेरे पास एक गाय था, उसके पास एक किताब था, उसके पास एक कलम था, मोहन के पास में एक घर था, मोहन को एक गांव था। इस तरह से जो भी सेंटेंस आपको समझ में आए, मतलब पास था के सेंस में या रखता था के सेंस में, वो सारे के सारे आप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट के सेंस पे बनाएंगे और बनेगा इस स्ट्रक्चर पे। अब बात आता है कि सेंटेंस को हम 1 गुना 6 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 गुना 6 कर सकते हैं। तो 1 गुना 6 करने का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम, जैसे सेंटेंस क्या दी थी ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा किए तो क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो या नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हेड
प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट, नो या नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा अगर देखेंगे तो WH वर्ड, उसके बाद हाइड, फिर सब्जेक्ट और तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छठा नंबर आएगा, यानी कि WH वर्ड प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कोई भी एक सेंटेंस को लेकर के चलते हैं, है ना, और इसका अगर नाम के रूप में जानना चाहेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, फिफ्थ को बोलते हैं डबल क्वेश्चन, और सिक्स को बोलते हैं डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, है ना। इतना तरह से हम 1 गुने 6 करने के लिए देख लिए। अब बात आती है क्या, अब इस तरह से हम एक सेंटेंस को सिर्फ 1 गुने 6 कर लेते हैं। जिससे हम लिखते हैं मुझे एक कलम था, तो हम क्या बोलते हैं, आई हैड ए पेन, आई हैड ए पेन, मतलब मुझे कलम था, मैं कलम रखता था, मेरे पास एक कलम था। इसका दूसरा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट ए पेन, आई हैड नॉट ए पेन। जब तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई ए पेन, हैड आई ए पेन। तीसरा के बाद जब चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट ए पेन, हैड आई नॉट ए पेन। और पांचवा करेंगे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कलम क्यों था, मतलब वाई हैड आई ए पेन। और लास्ट जब 6 नंबर पे जाएंगे तो हो जाएगा, मेरे पास एक कलम क्यों नहीं था, मेरे पास एक कलम कैसे नहीं था। तो क्यों कैसे जो WH वर्ड आएगा उसके हिसाब से आपको क्यों या कैसे का स्पेलिंग देना है, वाई या हाउ का, है ना। और तब बोलेंगे वाई हैड आई नॉट ए पेन। इस तरह से 1 गुने 6 आप कर लेंगे। हिंदी का बनावट, मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम नहीं था, क्या मेरे पास एक कलम था, क्या मेरे पास एक कलम नहीं था, मेरे पास एक कलम क्यों था, मेरे पास एक कलम क्यों नहीं था। इस तरह से आप 1 गुने 6 कर लेंगे। अब इसके हिसाब से अगर बात करें, अगर आपके पास में किताब है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप उस किताब से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज निकालेंगे हेड का, और उसमें से जो भी सेंटेंस है आप सबको बनाने का प्रयास करेंगे। और आपसे उम्मीद है सभी का सभी सेंटेंस बन जाएगा। अगर सेंटेंस नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको उस सेंटेंस का सॉल्यूशन कर करके दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। आप एक्सरसाइज बनाइए, और जो भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे और आप आगे बनाते रहेंगे, और मन से आप सीखते रहेंगे। इसको आप बढ़िया से देख ले, हैड का प्रयोग है ना, यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग। इस तरह से आप इसको क्लियर कर लें। थोड़ा सा मोबाइल के साथ समस्या है, हीट बहुत ज़्यादा है, मोबाइल भी वर्क नहीं कर रहा है। कोशिश करूँगा और बढ़िया से इसको बेहतर करने का। थैंक यू।